भैरुंदा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बीएलओ शिक्षकों की ट्रेनिंग हुई, जिसमें भैरुंदा के एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बताया कि पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में जो छोटी मोटी कमजोरियां हुई उनको दूर करें, हर बूथ तक सतत निगाह रखें, सभी बूथ केंद्रों पर पर्याप्त साधन मतदाताओं के लिए होना अति आवश्यक है। बीएलओ शिक्षकों के माध्यम से जन जागरूकता प्रत्येक घर तक पहुंचाएं और उन्हें वोट के लिए उत्साहित करें। वहीं दूसरी ओर डिप्टी कलेक्टर मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि हमको जो मतदाता 85+ उम्र के एवं विकलांग मतदाता हैं, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी शिक्षक गण द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जन जागरूकता का काम अति उत्साह से किया। तहसीलदार सौरभ शर्मा ने संबोधित कर सभी को पोलिंग बूथ पर रहने की सीख दी। कहा कि बीएलओ और समस्त निर्वाचन पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव में अपना काम बखूबी किया और उम्मीद है कि इस बार भी विदिशा संसदीय लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को उत्साहित करने का काम करेंगे। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी अर्पित गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर मदन सिंह रघुवंशी, तहसीलदार सौरभ शर्मा, नायब तहसीलदार संदीप गौर, स्वीप प्लान प्रभारी मोहम्मद शफी खान, शिक्षक एवं निर्वाचन शाखा के कानून योगेंद्र मालवी, उमेन धुर्वे, अल्ताफ खान, चंद्रशेखर शर्मा, कपिल मेहरा आदि उपस्थित रहे। जो डेटा होता है अभी अवेलेबल वो 10 इयर्स के एज ब्रैकेट में होता है। 80 से 90 साल के बीच में कितने लोग हैं, 70 से 80 के बीच में कितने लोग हैं। अब क्या होता है कि 85 का जब ब्रैकेट अभी आया है नया, उसकी वजह से हमें जो है डेटा को 80 से 90 वाले को ब्रेक करना पड़ेगा बीच में। तो ऐसी एक दो और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन कुल मिला के मतलब मेरा ये कहने का जो है मतलब है कि मैक्सिमम चीजें जो है विधानसभा चुनाव की तरह ही होगी। और क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही आपने विधानसभा चुनाव 4 महीने पहले ही कराए हैं, तो जब चुनाव कराएंगे तब 6 महीने हो गए रहेंगे विधानसभा चुनाव को। तो 4 महीने पहले ही क्योंकि आपने कराया है तो आप सब ऑलरेडी अभ्यस्त हैं, तो मतलब अब आपको ऐसी किसी रिहर्सल की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने जिला स्तर पे भी कभी कोशिश नहीं की है कि आप लोगों को इस बार जो है जनरल ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि हमें मतलब लगता है कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय पे अच्छी खासी ट्रेनिंग करी और शायद आप सभी बीएलओ रहे भी होंगे। कुछ बीएलओ चेंज हुए क्या विधानसभा से लोकसभा? कितने लोग हैं ऐसे हाथ उठाले जो विधानसभा में बीएलओ नहीं थे और अभी 10-12 लोग हैं। वैसे ये 10-12 लोगों को भी ओरिएंटेशन तो होगा आपको इलेक्शन का, कुछ करा है इलेक्शन से पहले पीओ पीवा कुछ भी थे। अच्छा रहे होंगे ना, मतदान दल में रहे होंगे। तो क्या है कि जब आप मतदान दल में भी रहे हो तो आपको इलेक्शन का मोटा मोटा आइडिया होता है कि मतदान दल में, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या चीजें देखनी है, कैसे वोट डलवाना है, कौन सी चीजें जो पहचान पत्र के रूप में आती है, फिर आपकी जो भी मेन कार्य मतलब मेन जो बीएलओ का काम होता है वो मेन होता है कि बीएलओ डिसाइड करता है कि कौन वोट करेगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि बीएलओ क्यों डिसाइड करता होगा, मैं तो चाहूँ तो मैं नाम जुड़वा सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली बीएलओ वो लिंचपिन है चुनाव आयोग के बीच में और जनता के बीच में, जो अल्टीमेटली जो है लोगों को जाके बताएंगे उनका नाम लेंगे और फाइनली उन्हें एज वोटर रजिस्टर करेंगे। तो इसमें में आपका काम बहुत क्रिटिकल है। 6 महीने पहले क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरी एक्सरसाइज कर रखी है तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का आइडिया है। आज जो भी 2-4 नई चीजें आई हैं उसके बारे में आप ब्रीफ कर देंगे। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज हमने विधानसभा चुनाव के टाइम पे दिखाई थी पी रेशियो मेंटेन करने में या कोई भी चीज इस तरह की जुड़ी थी जो हमने मेंटेन करने में चीज दिखाई थी, कई बार हमें ऊपर से जब भी ऑर्डर मिलते थे कि फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम वो चीज करते थे। हमें जब बताया जाता था कि सारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनको चिन्हित कर लेना है तो हम वो करते थे। फिर हमें बताया जाता था कि घर घर वोटिंग के लिए जो मतलब कि जिनको खर्चा करके वोट लेना है, जिनका उनको चिन्हित करना है तो वो हम कर लेते थे। तो इस तरह की चीजें सिमिलरली हम उसको रिपीट करनी है ऑलमोस्ट। तो कुछ भी नया नहीं आया है, जो 2-4 चीजें आई है वो बता देंगे। बस आप लोगों का जो एंथुसियाज्म है और जो मोटिवेशन है इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने को लेकर के वो वापस से एक बार दिखना चाहिए अगले 2 महीनों में, जो आने वाले 2 महीने। मतलब मुझे लगता है मुझे इतना ही कहना है और बाकी आप सभी को एक बार अग्रिम बधाई, एक बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और
एक लोकतंत्र में जो विश्वसनीयता है लोगों की, उसको और बढ़ाने हेतु एक अगला चुनाव कराने के लिए। धन्यवाद। भैरुंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।